हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, उसका नाम है स्प्लिट। यानी हम किसी डेटा को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि कंपाइल करना डेटा को, जैसे मल्टीपल फाइलों में है या मल्टीपल सीट्स में डेटा है, तो आप उसे कंपाइल कैसे करेंगे इसके बारे में हमने जाना था। तो अभी जो हम देखने वाले हैं इसमें कि इसमें हम अपने डेटा को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप ऑफिस में अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में अपने काम कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा चैलेंज आ सकता है कि आपके पास मल्टीपल फाइलों में डेटा है। आपका जो डेटा है वो मल्टीपल फाइलों में है या मल्टीपल सीट्स में डेटा है, तो उसे आप कंपाइल करते हैं। बट अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा आ जाए कि आपका एक ही फाइल में डेटा हो, एक ही सीट में डेटा हो, और उसमें मान लीजिए आपके लाइन ऑफ बिजनेस 20 हैं, 25 हैं, जितने आपके ऑफिस में, जितने आपकी कंपनी में रन हो रहे हैं लाइन ऑफ बिजनेस 50 हैं, 100 हैं, तो वो सारे लाइन ऑफ बिजनेस एक ही फाइल में दिए हुए हों और एक कॉलम में वो लाइन ऑफ बिजनेस लिखा हो, उनके आगे उनके सारी डिटेल्स जो भी डेटा है उनके आगे लिखा हो। तो आपको ऐसा करना हो कि आपको उन सारे लाइन ऑफ बिजनेस को अलग अलग फाइलों में ले जाना है या अलग अलग सीट्स में ले जाना है, डेटा को स्प्लिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसमें हम लूप कवर करेंगे और इसमें हम रेंज ऑब्जेक्ट कवर करेंगे, इसमें हम लास्ट रोज कैसे चेक करते हैं वो भी कवर करेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट इसमें यूज होंगे, छोटे छोटे, जो हमने आपको प्रीवियसली बता रखे हैं। तो उन्हीं सब का कॉम्बिनेशन बना के हम फाइल को स्प्लिट कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये डेटा आपके सामने दिख रहा होगा, हमारी स्क्रीन पे डेटा खुला हुआ है। डेटा एक हमने डमी डेटा लिया हुआ है जिसमें लोकेशन आईडी है, स्ट्रीट एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी है, स्टेट प्रोविंस है एंड कंट्री आईडी है। तो हम आज कंट्री आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। यानी जितनी कंट्री आईडी यहाँ पे दी हुई है, जैसे एयू कंट्री आईडी है, तो हम इस डेटा को एक एक सीट बनाएंगे इसी फाइल में, और उसमें जैसे कभी देखिए ऐसे एक सीट बनेगी और उसी फाइल में ये डेटा पेस्ट हो जाएगा और सीट का नाम हो जाएगा एयू। जो भी कंट्री होगी, कंट्री कोड होगा उसी नाम से, ऐसे ही होगा, बट ये होगा वीबीए के थ्रू। तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने वीबीए एडिटर की स्क्रीन पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है आज का। तो दोस्तों, आपको अगर डिटेल्स में देखना है तो वीडियो पूरा देखना, और कोड तो वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखता है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी कोड को ऐड कर देंगे। मॉड्यूल पे हम चलते हैं और यहाँ पे एक हम सब बना लेते हैं, मॉड्यूल इंसर्ट करके सब मान लीजिए, सब एक हम बना लेते हैं स्प्लिट नाम से। स्प्लिट नाम से हमने एक सब बना दिया यहाँ पे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक सीट का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एसएच एज सीट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ये कंट्री कोड है, जो हमारा कंट्री आईडी है, इसको हमें कॉपी कराना होगा और एक टेम्परेरी सीट ऐड करके उस पर हम ले जाके इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं हम। अब इस पर हम चलते हैं। यहाँ पे हमें कॉपी कराना है एफ कॉलम को, तो हम एक काम कर लेते हैं। हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तो वैसे यहाँ पे काम है नहीं। हम यहाँ पे सीट्स, जो हमारा रॉ डेटा है, डेटा नाम की सीट्स है, सीट्स डेटा डॉट रेंज, जो कॉलम में कंट्री आईडी है उस कॉलम को डॉट कॉपी, हमने उसको कॉपी कराया। अब हम पेस्ट कराना है, हमें पेस्ट कराना है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले हम एक टेम्प सीट ऐड कर देते हैं इसमें, जहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के लिए उस सीट का यूज करेंगे, बाद में उसको डिलीट भी कर देंगे। सीट्स डॉट ऐड, आपने देखा होगा सीट डॉट ऐड से हम सीट ऐड कर सकते हैं, और हमें साथ में उसमें नेम भी दे देना है। एक नेम दे देते हैं सीट का, ताकि हमें डिलीट जब करें तो वो ईजिली डिलीट कर पाएँ उसको फाइंड आउट करके। इसलिए हम एक टेम्प नेम से सीट बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसके नीचे हमने रेंज को कॉपी करने के लिए एफ रेंज को कॉपी कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा कंट्री आईडी है। और उसको पेस्ट कहाँ पे कराना है, उसको हमें पेस्ट कराना है सीट्स टेम्प, जो अभी हमने टेम्प बनाया इसी में हम पेस्ट करा देते हैं उसको। टेम्प डॉट रेंज A1 पे पेस्ट करा देते हैं।
ये A1 पे डेटा पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ये पेस्ट हो गया डेटा, तो हमें उसको रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो अब रिमूव डुप्लीकेट भी करते हैं, क्योंकि हमें यूनिक जितने हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो कंट्री आईडी है उसका यूनिक लेना है, उसको ये सिंगल नाम आ जाए, जिससे कि हम लूप चला सकें कि जितनी भी कंट्री हो उतने टाइम वो लूप चले। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम सीड्स, अब उसको हमें डिलीट करना है। जो इसमें से रिमूव डुप्लीकेट है उनको हमें हटा देना, रिमूव डुप्लीकेट कर देना है, सारे डेटा को जो डुप्लीकेसी है उसको डिलीट कर देना है। इसके लिए हम सीड्स टेम्प, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं रेंज A: पूरे ए कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ पे कॉलम काउंट, कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर, हमारे पास हेडर है, ठीक है। इसमें से हमारा रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे हम सीट का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो मैक्रो होगा वो किसी भी सीट पे हो, ताकि वो वर्क कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सीट का नाम भी हम दे देते हैं, वो सही रहेगा, सीट टेम्प डॉट रेंज, ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें निकाल लेनी है, लास्ट रो निकाल लेना है, एक हमारे डेटा में लास्ट रो कहाँ तक का है, और एक हमें निकालना है जो हमने अभी ये रिमूव डुप्लीकेट किया, तो इसमें से लास्ट रो कितनी है, कितना हमारा नंबर है, कंट्री आईडी जो है कितनी नंबर से उतनी टाइम हमारा लूप चलेगा। सेल्स, तो यहाँ पे भी हम सीट मेंशन कर देते हैं, सीट्स, क्योंकि ज़्यादा सही रहेगा कि कहीं पे भी हो अपना कर्सर, कहीं पे कोई भी सीट एक्टिव हो, अपना काम होता रहे। सीट डॉट टेम्प, उसके आगे हम लिखते हैं सेल्स, रोज डॉट काउंट, उसके आगे फर्स्ट कॉलम में ही है डॉट इंडेक्स सेलेक्ट, इससे हम लास्ट रो निकाल रहे हैं जो हमने रिमूव डुप्लीकेट किया वहाँ पे। ये चीज़ें हमने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बता रखी हैं, बट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि चीज़ें यूज कैसे होती हैं एक मॉड्यूल में। डॉट इंडेक्स सेलेक्ट डॉट रो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि यूज करके हम एक बड़ा सा प्रोग्राम बना देते हैं। इसमें बड़े प्रोग्राम लिखने में कुछ नहीं है, आपको छोटे छोटे ही इसमें कंपोनेंट ऐड होंगे बड़े प्रोग्राम में भी। अभी हम इसमें लास्ट रो निकालेंगे डेटा सीट पे, जो हमारा रॉ डेटा है वहाँ पे, क्योंकि हमारा डेटा बाद में कॉपी रेंज को कॉपी वॉपी करने होंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम वहाँ से निकाल रहे हैं। साथ में उसका भी निकाल ले रहे हैं हम, आगे हमारा यूज आएगा ये डॉट इंडेक्स सेलेक्ट। लास्ट रो कैसे निकालते हैं, अगर आपको डिटेल्स वीडियो देखना है तो हमारे इसमें जो वीडियोस हमने आप देखेंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट रो कैसे निकालते हैं उसका वीडियोस अलग से मैंने बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि हमने लास्ट रो कैसे निकाला है, यहाँ पे भी पता चल रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब हमें एक फॉर लूप चला देना है, फॉर i = 2 ER1। अभी हम बताते हैं आपको कि 2 से क्यों हम शुरू कर रहे हैं इस लूप को। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेल सीट पे। अभी क्या होगा कि ये जो जो ये कंट्री आईडी है वो एक टेम्प नेम से यहाँ पे सीट ऐड होगी। जैसे मान लीजिए ये सीट ऐड हो गई और यहाँ पे पेस्ट हो गया, तो जैसे ही ये पेस्ट होगा और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा, हमारे कोड के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट हट जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2 से इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारी कंट्री आईडी यहाँ से शुरू होगी और हमारा लूप चलेगा जितने भी नंबर्स आप इसमें यूनिक हो हमारी कंट्री आईडी होंगी वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, तो लास्ट रो हमें ये नंबर निकाल के देगा जो लास्ट में है, और 2 से तो हम शुरू कर रहे हैं, बाई डिफ़ॉल्ट 2 से शुरू कर लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने ये लूप लगा दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करना है, हमें सबसे पहले एक वेरिएबल में डिफाइन कर देना है जो कंट्री आईडी है उसको, यानी सिटी आईडी नाम से एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो कंट्री आईडी है वो कैसे डिफाइन करेंगे। सीट्स, इसको हम सिटी आईडी को असाइन कर दे रहे हैं, अपने जो सिटी आईडी है ये होल्ड कर लेगी अपने कंट्री आईडी की वैल्यू, उसी का यूज करके हम फिल्टर लगाएंगे आगे। सीट्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सीट्स हमारा टेम्प है, टेम्प से ही चलेगा, टेम्प से ही होल्ड करेगा वहीं से। रेंज, अब रेंज में हमारा ए कॉलम है, एंड
एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, 2 यानी फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई होना चाहिए, 2 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आई ही होल्ड कर रहा है वैल्यू को, बार बार ये चेंज होगा। तो अब ये क्या कर रहा है कि रेंज ए आई, यानी जब भी ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो 2 होगा तो पहली वैल्यू उसको होल्ड हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो सीट डेटा की सीट है यहाँ पे कोई फिल्टर तो नहीं लगा, इसको चेक कर लेना है। अगर कोई फिल्टर लगा तो उसको हटा के फिर आगे काम करेंगे। तो फिल्टर कैसे हम हटाएंगे, कैसे चेक करना है, इफ़ सीट्स डेटा सीट्स है ऑटो ऑटो फिल्टर मोड, देन अगर ये सीट ऑटो फिल्टर मोड में हो तो AUTO ऑटो फिल्टर FILTER फिल्टर MODE मोड डॉट, ठीक है। देन क्या होगा, देन हमारा अगर ये ऑटो फिल्टर, इसमें फिल्टर अगर है, फिल्टर मोड में हमारी सीट है तो डेटा देन ऑटो फिल्टर और इसके आगे हम ऑटो फिल्टर इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो वो जो फिल्टर होगा वो हट जाएगा। और यहाँ से हम इफ़ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चेक हो गया कि फ़िल्टर अगर लगा हो तो फ़िल्टर हटा देगा। अब उसके बाद हम फ़िल्टर लगाएंगे। अब फ़िल्टर लगाएंगे कैसे, फ़िल्टर लगाने के लिए हम रेंज A1 से ही स्टार्ट करेंगे। A1 कॉलन, हमारा F कॉलम तो डेटा है तो F एंड M% हम लगा रहे हैं ER2 में आप देखेंगे तो हमने डेटा को जो लास्ट रो है उसकी वैल्यू को होल्ड कराया ER2 को, तो हम यहाँ पे ER2 ले लेंगे डॉट ऑटो फिल्टर में हमें फील्ड ले लेनी है। हमारा फील्ड जो होगा वो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर का कॉलम है, ये 6ठे नंबर का कॉलम है तो हम यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। एंड क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, CTID में हमने क्राइटेरिया को होल्ड कराया है तो CTID। अब यहाँ से फिल्टर लग जाएगा। अब फिल्टर लगने के बाद हमें डेटा को कॉपी भी कराना है। तो डेटा में मान लीजिए फिल्टर लग गया तो इसी रेंज को हम कॉपी कराएंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, डॉट स्पेशल सेल यहाँ पे हम स्पेशल सेल करेंगे। एंड इसके बाद हमें विजिबल सेल को ही सिर्फ लेना है, एक्सेल टाइप विजिबल सेल को हमने पिक किया, डॉट कॉपी, जो सेल विजिबल है उनको हमने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट कराना है एक नई सीट ऐड करके, तो हम एक नया सीट ऐड कर देंगे, सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम भी दे देना हमें सीट का। नेम हमारा क्या होगा, जो कंट्री आईडी होगी वही नेम होगा, यानी CT_ID दे दीजिए तो वो उसी नेम से सीट क्रिएट कर देगा। अब जैसे सीट क्रिएट हो गई तो हमें रेंज A1 पे ही वो सीट जो क्रिएट होगी वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगी। तो रेंज A1 पे ही क्या करेगा, डेटा को पेस्ट स्पेशल करा दीजिए, जो डेटा कॉपी हुआ है पेस्ट स्पेशल पेस्ट ऑल, तो यहाँ पे डेटा पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही डेटा पेस्ट हो जाएगा हमारा लूप नेक्स्ट बढ़ जाएगा, फिर से वो आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में जाके आप जब सारे सीटों पे डेटा आ जाए, जितनी भी कंट्री आईडी हो उतनी डेटा क्रिएट हो जाए, उतनी सीटें क्रिएट हो जाए, तो लास्ट में आप जो टेम्प सीट है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, सीट्स टेम्प डॉट डिलीट। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो रेंज दिया है यहाँ पे हम सीट लगा देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी रन होते टाइम पे कि हमारा किसी और सीट पे है तो फिर डेटा में दिक्कत आ रही है। तो जो भी प्रोग्राम आप बनाएं उसको ये ध्यान में रख के बनाएं कि वो कहीं से भी यूज हो जाए, कहीं पे भी कर्सर हो, किसी भी सीट पे हो, तो उससे क्या होता है कि एरर के चांसेस घट जाते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी बहुत होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी 100% आनी चाहिए।
तो इसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रॉपर। हम इसको 1 बाय 1 करके इसके हर एक लाइन को चेक करेंगे, रन करेंगे। देखिए टेम्प पे गया, टेम्परेरी सीट क्रिएट हो गई, आईडी भी आ गई यहाँ पे, रिमूव डुप्लीकेट भी हो गया, ER2 और ER1 में डेटा भी होल्ड हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ER1 में हमारा 15 है एंड ER2 में हमारा 17 है, ठीक है। अब 2 से यहाँ पे आ जाते हैं हम लूप में, आगे लूप के अंदर हम आ गए हैं। अब देखेंगे तो CTID होल्ड कर रहा होगा IT को। अब उसके बाद ये चेक कर लेगा कि डेटा वहाँ पे ऑटो फिल्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है। अब ये फिल्टर लगा देगा डेटा में। देन अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि कॉपी भी कर लेगा। अब कॉपी करते हैं, उसके बाद हम एक सीट बना देंगे, IT नाम से सीट बन गई और यहाँ पे डेटा पेस्ट हो गया। नेक्स्ट फिर से एक सीट क्रिएट होगी, चेक कर लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। ऑटो फिल्टर यहाँ पे हमें मोड लिखना होगा, मोड इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। रन हो गया, फिर से एक सीट क्रिएट हुई, उसमें भी डेटा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये जितनी नंबर ऑफ आपकी कंट्री आईडी होगी, जितनी नंबर ऑफ आपका LOB होगा, जो भी चीज़ें होंगी जिसके भी पे आप स्प्लिट करना चाहते हैं, उतनी बार ये लूप चलता जाएगा। और डेटा आपका कम ज़्यादा हो, आपकी रेंज कम ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये लास्ट में सीट डिलीट करने के लिए टेम्परेरी सीट को पूछ लिया, तो ये टेम्परेरी सीट भी लास्ट में एंड हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में और जानना है दोस्तों, तो आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आप अगर देखना हो, जैसे आपको देखना हो कि आपको लूप के फॉर लूप के बारे में और भी डिटेल में जानना हो, वैसे फॉर लूप तो जैसे चलता है वो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा रखा है। आपको लास्ट सेल कैसे निकालना है, लास्ट आपका कॉलम कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ों के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।